दोस्तों आज हम बात करेंगे पदानुक्रम यानी रैंकिंग किस तरह से सॉल्व होता है और इस पे किस तरह से सवाल इस पे बन जाते हैं, जो कि व्यक्तियों, स्थितियों और रंग रिलेशन की बात करें तो ये पोजीशन को दर्शाता है। किस तरह से सॉल्व होगा आइए देखते हैं। दोस्तों आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जैसे इसमें टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप एक फार्मूला है कहें तो एक फार्मूला है और इसको आप याद कर लेंगे या माइंड में रख लेंगे। यहां से निकल करके एक और आता है L इज इक्वल टू टी माइनस आर प्लस वन। इसी को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया गया है। फिर यहां से फिर एक निकल करके दोस्तों आता है R इज इक्वल टू टी माइनस एल प्लस वन। और ये जो फार्मूला है इसी का मॉडिफाई है, यानी उधर उधर कर दिया गया है। यल मतलब टी मतलब होता है दोस्तों टोटल यानी कहें हिंदी में योग, यल मतलब होता है लेफ्ट, मतलब कहें बायां। आर इक्वल टू होता है राइट, क्या है राइट, यानी कहें तो दायां। कहें तो इसी पे आपका सवाल आपका बन जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज अपने माइंड में ये चीजें रख लीजिएगा, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। जहां भी है यही फार्मूला आपका काम करेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है रैंकिंग का। लड़कियों की एक कतार में शीला दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताएं कि इस कतार में कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों आपको हमने बताया था कि एक आपका ट्रिक है, या तो कहें तो फार्मूला, तो आप टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, इसमें आपको जो चीज दिया है उसी तरह से भर देंगे और क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। दोनों छोर की बात कर रहा है, यानी अगर ये लेफ्ट होगा तो राइट होगा और यहाँ ये 11 होगा तो भी 11 होगा। दोनों छोर की बात कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, दोनों छोर की बात कर रहा है। तो बता रहे कतार में कितनी लड़कियां हैं, तो लेफ्ट का मान लीजिए 11 है प्लस राइट का आपका 11 है, माइनस 1 कर देंगे। 11 दूनी 22 माइनस 1 कर देंगे, तो आप देखेंगे 22 में से 1 माइनस करेंगे तो टी इज इक्वल टू आपका 21 आएगा और ऑप्शन सी को आप मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा देखिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। करा 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। मान लीजिए कोई है उसमें पूरा 50 छात्र हैं, शीर्ष मतलब ऊपर होता है, तो वहां से 17वें से और मान लीजिए टोटल छात्र जितने हैं 50 हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, एक फार्मूला है आपका एल प्लस आर माइनस वन। ऐसा नहीं है कि -1 भुला जाएंगे, नहीं तो आपका वही अड़बड़ गड़बड़ आ जाएगा। कहीं आपका 18 जगह 19 आ जाएगा, 19 की जगह पे 18 आ जाएगा। इस तरह गलती मत करिएगा। तो आप देखिए टोटल छात्र कितने हैं, 50। क्या करना है, 50। यल है लोअर का, निचला वाला बात करना, अपर शीर्ष मान लीजिए आपका कितना है 17 माइनस 1। अब आप 50 में से ये चीजें माइनस यहाँ पे लाएंगे, कितना 17, तो बराबर क्या होगा यल माइनस 1। इस प्रकार से आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और सिंप्लीफाई दैट यहाँ पर के लगा देंगे। ऐसा मत कहिए कि मास्टर साहब भुला गए ना से सिंप्लीफाई। अब 50 में से 17 माइनस कर देंगे तो कहीं 3 आएगा और इसमें से 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 आएगा और यल माइनस 1 इस तरह से होगा। अब ये चीज इधर उठ करके 33 इक्वल टू यल माइनस 1, तो आप करेंगे ये 33 लिखेंगे, ठीक है, और ये इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू यल के बराबर होगा। 33 प्लस 1 कितना होगा, 34 होगा, बराबर यल। तो आपका क्या हो जाएगा, 34वां हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी मार करके आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आर्मी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति की दोनों छोर पे 10वें स्थान पे, ये देखिए इस तरह से है 10वें स्थान पे, इस तरह से आपको क्वेश्चन में लिखिएगा 10वें स्थान पर है, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। वही चीज आप करेंगे जो हम लोग टी इज इक्वल टू टोटल एल प्लस आर माइनस वन, यही चीज लगाएंगे जो कि हर एक क्वेश्चन में कहीं न कहीं
लग जाता है और ये बहुत फायदेमंद वाली चीज है। तो आप देखेंगे दोनों छोर पे कह रहा है, दोनों छोर पे मान लीजिए ये एल है, ये आर है, ये लेफ्ट है तो ये राइट है, तो 10-10 नंबर है, 10-10 है। तो आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, लेकिन ये फार्मूला है 10 + 10 -1। तो ये 10-10 क्या हो जाएगा, 20 आपका हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप देखेंगे 19, t = 19 आ जाएगा। यानी कहें तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, 19 है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। है देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो इसको पहले समझेंगे और सोचेंगे क्या कह रहा है, तब उस पर रिएक्शन करेंगे। देखिए क्या करा, 5 व्यक्ति, कितने, 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे। डी ए से आगे है, कह रहा डी ए से आगे है। सी ए का पीछा कर रहा था, सी जो है ए का पीछा कर रहा था। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। ई सबसे तेज नहीं दौड़ रहा था, यानी एकदम में उलट भेसर था, तब तक तो तेज नहीं दौड़ रहा था। बताइए, कह रहा बताइए, एक बताइए, आप मिटा दीजिए यहाँ पे, बताइए, यहाँ 2 बार लिख दिए, बताइए कि कतार के बीच में कौन है। ऑप्शन है ए है, बी है, सी है और डी है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, डी ए से आगे है। अब मान लीजिए ए अगर यहाँ पे है तो ए का आगे क्या होगा, ये होगा आगे, यहाँ कहीं कहीं डी होगा आगे, ए के आगे क्या है, डी है, यानी उसके फ्रंट में डी है। सी ए का पीछा कर रहा था, तो कहीं न कहीं ए का अगर ए का आगा ए है तो पीछा ए होगा। तो सी क्या कर रहा था, ए का पीछा कर रहा था, कहीं न कहीं ए आगेगा, तो सी का आगे इसके क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा सी जो है ए और बी के बीच में है, जो सी है ए और बी के बीच में है, तो ए यहाँ पर है और सी किस में करा, बीच में, तो बी आपका कहीं पे यहाँ पे हो जाएगा। तो सी क्या है, ए और बी के बीच में है। अब बात करते हैं, ई सबसे तेज नहीं दौड़ रहा था, कहीं न कहीं यहाँ तो बहुत मोटा था या तो बहुत लदबेसर था, तो कहीं न कहीं तो ये सबसे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, कहीं न कहीं ये बी से पीछे हो जाएगा। तो कह रहा बताइए कि कतार के बीच में कौन है। तो आप देखेंगे 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, बीच में सी आ रहा है, ऑप्शन सी क्या है, मार देंगे। और ये भी कह सकता है, ये बताइए दोनों छोर पे कौन है, तो ऑप्शन में ये भी दे देगा कि दोनों छोर पे कौन है। तो ऑप्शन में ईडी भी हो जाएगा कि दोनों छोर पे कौन है। तो ऑप्शन एक, ऑप्शन ए भी बन सकता है कि दोनों छोरों पे कौन है, तो आपका ईडी हो जाएगा।